हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। अपनी तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं ये है हमारा कार्य समय का जो पार्ट 1 दे चुका था मैं, उसका पार्ट 2 है। इसके अंतर्गत ही मैंने कार्य समय के बहुत इम्पोर्टेंट सही लेवल के 10 क्वेश्चन शामिल किए हैं। आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अजय किसी कार्य को 10 दिन में और राज उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों एक साथ उसी कार्य को मिलकर शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद अजय काम को बीच में छोड़कर चला जाता है। अब राज बचे हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो सिंपल, अजय कितने दिन में करता है? अजय करता है 10 दिन में, राज करता है 15 दिन में। एलसीएम आ गया है 30। अजय के काम हो गए 3, राज के काम हो गए 2। दोनों एक साथ काम करें तो काम करेंगे 5। ठीक है, 3 दिन तक लगातार काम किया, यानी एक दिन में 5 किए तो 3 दिन में कितने करे होंगे? 15 काम कर दिए। 30 में से 15 काम हो गए तो शेष काम कितने बचे? आप बोलेंगे शेष काम बचे 15। अब ये काम किसे? राज को पूरे करने हैं। राज एक दिन में 2 काम करता है तो कुल कितना समय लेगा? समय बराबर होता है कुल काम बटे एक दिन में किए गए काम, यानी 7.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अजय किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अजय की तुलना में रमेश 60% अधिक है, यानी ये है, देखो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। एक है अजय और एक है रमेश। अजय की तुलना में रमेश 60% अधिक है, यानी अजय 100 है तो ये 160 है इनकी कार्य क्षमता। तो इसे काट दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने पहले 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अजय है एक और दूसरा कौन है? रमेश। इनकी कार्य क्षमता कितनी है? 5:8। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कार्य क्षमता का और समय का अनुपात उल्टा होता है। जब इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 5:8 है तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 8:5। यानी कि किसी कार्य को अगर अजय 8 दिन में करेगा तो रमेश उसे 5 ही दिन में कर देगा। क्यों? क्योंकि वो उससे 60% अधिक कार्य कुशल है। और ये हम ऑलरेडी वैसे भी पढ़ चुके हैं कुछ क्वेश्चंस में। कार्य क्षमता और समय का अनुपात उल्टा है। अगर इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 5:8 है तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 8:5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अजय किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। हमारे अकॉर्डिंग अजय किसी कार्य को समाप्त करने में 8 यूनिट ले रहा है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग 12 दिन है तो 8 यूनिट 12 दिन के बराबर है, तो 1 यूनिट 12/8 के बराबर है, यानी 4 दूनी 8, 4 तिया कितना? 3/2 कितना हो गया? 1.5 दिन। कहने का मतलब है अजय एक दिन में कितने काम कर रहा है? अजय एक दिन में 1.5 काम कर रहा है। पूछा क्या है? रमेश उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो कहने का मतलब है 1 यूनिट 1.5 के बराबर आया है तो ये कितने यूनिट ले रहा है? 5 यूनिट ले रहा है। 1 यूनिट 1.5 के बराबर है तो 5 यूनिट कितने बराबर होंगे? 5 गुणा 1.5 कर देंगे तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। सिंपल है, बस यही ध्यान रखना है कि कार्य क्षमता का और समय का अनुपात उल्टा होता है, वही उल्टा किया हमने। हमारे हिसाब से 8 अनुपात आए, लेकिन दे रखे हैं 12 दिन। 8:12 दिन के बराबर है तो 1:1.5 दिन के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमें रमेश के बारे में पूछा तो रमेश कितने अनुपात दे रहा है? 5:1। 1:1.5 के बराबर है तो 5:7.5 के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 12 के बाद है हमारा 13। थोड़ा जल्दी लग रहा होगा आपको, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको बेसिक समझा चुका हूँ पहले। जिसने नहीं देखा हो लास्ट वीडियो को देखो, उसमें भी समझ नहीं आई तो प्ले में जाके ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको मैथ के कार्य समय के लेक्चर्स मिल जाएंगे। उनको एक बार देख लेंगे तो इन्हें करने में आसानी होगी।
क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। यानी ए से है आदमी और एल से है लड़का, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो मैंने माना एक आदमी के द्वारा एक दिन में एक काम किया जाता है और लड़के के द्वारा एक दिन में एक काम किया जाता है। तो दोनों मिलके किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और किसी कार्य को समाप्त करने में 24 दिन लगा रहे हैं। तो इसका मतलब कुल कार्य कितने हैं? वो कार्य हैं 48। बात आई समझ में? मैंने बोला कि एक आदमी के द्वारा एक दिन में एक काम किया जाता है और एक लड़के के द्वारा एक दिन में एक काम किया जाता है, ये हमने मान लिया है। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 2 काम करेंगे और ये किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं। 2 काम प्रतिदिन कर रहे हैं और कार्य समाप्त करने 24 दिन ले रहे हैं, तो यानी कितने काम है वो 48। अब आगे देखते हैं, यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 20 दिन में, तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है। कहने का मतलब है अंतिम 6 दिनों में यदि आदमी ही कार्य करे तो कार्य को समाप्त होने में 26 दिन लगे हैं। तो जब कार्य को समाप्त होने में 26 दिन लगे हैं, अंतिम 6 दिन आदमी ने अकेले ने किया है, तो इसका मतलब आदमी ने और लड़के ने कितने दिन कार्य किया? तो 26 में से 6 घटा दो आदमी वाले, तो इसका मतलब हुआ आदमी और लड़की ने दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया। ठीक है, जब दोनों ने 20 दिन काम किया है तो दोनों एक दिन में 2 काम कर रहे थे, तो 20 दूनी 40, यानी दोनों ने 40 काम ख़त्म कर दिए थे। जब दोनों ने 40 काम ख़त्म कर दिए थे तो काम कितने बचे थे? काम बचे थे 8। ये 8 काम आदमी ने 6 दिन में करे थे। 8 काम कितने दिन में करे थे? 6 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करता है? 6/8 दिन में। बात समझ आ रही है? तो आदमी से ही करवाऊँ तो 48 काम कितने दिन में करेगा? एक काम करता है 6/8 दिन में, तो 48 काम करे गुणा 8, तो कितना हो गया? 8 × 48। कितने दिन में करेगा ये? 36 दिन में करेगा। ठीक है, आदमी कार्य को 36 दिन में समाप्त करता है। जब आदमी कार्य को 36 दिन में समाप्त कर रहा है, कितने कार्य को? देखो आपको टिपिकल लग सकता है, लेकिन इसको बार बार देखेंगे और जो फिर भी समझ नहीं आए तो लास्ट वीडियोस के उनको स्किप करके आप आएंगे तो शायद दिक्कत देगा ये। ठीक है, नहीं, आदमी पूरे कार्य करने में 36 दिन लेता है, यानी कि 36 दिन में कितने कार्य करता है वो? 48 कार्य करता है। ये इसको बोल देंगे ऐसे, 48 कार्य करता है। या देखो इसको लिखो, 36 दिन में 48 कार्य करता है। तो एक दिन में कितने कार्य करता है वो? 48/36, तो काट दो, 12 तिया 12 चौका, यानी एक दिन में 4/3 कार्य कर रहा है वो व्यक्ति। असली में देखा जाए तो कितने कार्य कर रहा है? एक दिन में 4/3, लेकिन कार्य हो कितने रहे हैं? कार्य हो रहे हैं 2। तो इसका मतलब लड़का कितने काम कर रहा है? लड़का कर रहा है 2 - 4/3, यानी 3 दूनी 6 में 4 के 2/3। लड़का इसका मतलब 2/3 कार्य कर रहा है असली में। ये तो हमने माना था कि माना एक काम ये करता है और एक ये करता है। असलियत जो निकल गई हमें अब पता लग रहा है लड़के काम है 2/3। अब उससे बोले कि तुझे 48 काम करने हैं तो कितना समय लगाएगा वो? तो क्या होगा, क्या होता है हमारा कुल कार्य बटे एक दिन में किए गए कार्य, यानी 2/3। तो 2/3 का क्या हो जाएगा? 3/2। कितना हुआ? 2, 24 से कट गया, 24 थिया 72। ये मैंने सही लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं इस वीडियो में। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना है, ये नहीं कि सिंपल क्वेश्चंस को ही बार बार करते रहें। देखो भाई एक बार और समझ लेते हैं। मैंने माना एक काम, देखो आदमी और लड़का किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो मैंने माना एक काम तो एक दिन का लड़का करता है और एक काम एक दिन का आदमी करता है, और किसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं। दिन में 2 काम हो रहा है, कोई कार्य 24 दिन में पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब कुल कितने काम है वो? कुल है वो 48 काम। ठीक है, फिर हमसे ये बोल रहा है, ये तो कुल कामों की बात आ गई। फिर वो हमसे ये बोल रहा है कि यदि अंतिम दिन लड़का ही काम करे, अंतिम 6 दिन लड़का नहीं सॉरी आदमी ही काम करे, तो काम पूरा होने में 26 दिन लगते हैं।
तो इन 26 दिन में से आदमी के 6 दिन घटा दो, तो इसका मतलब 20 दिन दोनों ने साथ काम किया। हमने दोनों का एक एक काम मान रखा है। तो जब 20 दिन काम किया होगा तो कितने 40 काम कर दिए होंगे 20 दिन में, तो शेष काम कितने बचे? 8 काम बचे। फिर इन 8 कामों को आदमी ने 6 दिन में किया है। 8 काम 6 दिन में किए, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 6/8 में। ठीक है, एक काम 6/8 दिन में करेगा। 48 काम निकालने तो गुणा कर देंगे 48 से, तो 8 छंग, ठीक है, 6 छंग 36। आदमी 36 काम पूरे करने में, 48 काम पूरे करने में 36 दिन ले रहा है। जब 36 दिन में 48 काम कर रहा है तो एक दिन में कितने काम करेगा वो? 48/36 यानी 4/3 काम करेगा। और काम हो रहे हैं 2, तो इसका मतलब शेष काम वो लड़का कर रहा है। तो 2 - 4/3 कितना आया? 2/3 आया। तो यहाँ से एक्चुअल में हमें पता लगा कि लड़का जो कार्य कर रहा है एक दिन के 2/3 कार्य कर रहा है। ठीक है, जब लड़का 2/3 कार्य कर रहा है तो मैं उससे बोलूँ कि आपको 48 कार्य करने हैं, तो कितना समय लगाओगे? तो समय बराबर होता है कुल कार्य बटे एक दिन में किए गए कार्य, यानी कि 2/3। तो कितना हो जाएगा? 48 गुणा 2/3 का हो जाएगा 3/2। तो काट दो इसे 2, 24 और 24 72। कुछ जगह कम पड़ रही है, लेकिन आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सही रखा है मैंने। ठीक है, इसका नाम ही है टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क, कार्य समय के टॉप 20। इसी के बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 33 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, आगे देखो, उनके कार्य की क्षमताएं 14:11 के अनुपात में हैं। कार्य करने की क्षमता का अनुपात है 14:11। देखो इसको लिखते हैं, कार्य क्षमता का अनुपात है इनका 14:11, यानी व्यक्ति 14 कार्य करता है तो महिला कितने कार्य करती है? 11। अगर मैं इन दोनों को कार्य करने लगा दूं तो 14 तो ये करेगा और 11 ये करेगा। एक दिन के कितने कार्य कर देंगे एक दिन में? 25। और किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो कुल कितने कार्य हो गए? 25 गुणा 33 कितना हो गया? 25 थी 75 का 5 हासिल 7, 25 थी 75 और 7 82। इसका मतलब कार्य कितने हैं वो? 825। आशा करता हूँ बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं। ठीक है, देखो दोबारा देखते हैं। कार्य क्षमता का अनुपात 14:11 है, यानी आदमी 14 करेगा, पुरुष तो महिला 11 काम करेगी। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम करेंगे एक दिन 25, और किसी कार्य को पूरा करने में 33 दिन लगा रहे हैं। ठीक है, तो कुल कार्य कितने हैं? 25 गुणा 33 825। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछा है एक महिला को उस कार्य अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अगर महिला अकेले कार्य करे तो कितने दिन में पूरा करेगी? तो देखो, महिला एक दिन में कितने कार्य कर रही है? 11। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है कुल कार्य बटे एक दिन में किए गए कार्य। तो कितने होंगे? 11 सत्ते 77। ठीक है, फिर 5 बचा, फिर 5 होता 55, 11 पंजे 55। कितना समय लेगी? 75 दिन लेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल बना देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि एक तो है पुरुष और एक है स्त्री और एक है लड़का, ये तीनों मिल जाते हैं तो किसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। फिर से वही बात, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि एक दिन का एक काम तो पुरुष करता है, एक काम स्त्री करती है और एक काम लड़का करता है। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितने काम कर देंगे एक दिन में? 3 काम। और किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं।
एक दिन में 3 काम हो रहे हैं और किसी कार्य को पूरा करने में 3 दिन लग रहे हैं, तो इसका मतलब कुल कार्य कितने हैं? 9 कार्य हैं। ठीक है, अब आते हैं अपनी बात पर। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में करे, पुरुष की बात करते हैं। पुरुष क्या काम कर रहा है? पुरुष 6 दिन में 9 काम कर दे रहा है। ठीक है, 6 दिन में कितने काम कर रहा है? 9। तो एक दिन में कितने काम करेगा? 9/6, यानी 3 दूनी 3 तिया। पुरुष एक दिन में कितने काम कर रहा है? 1.5। अब देखो किधर गया भाई, इसे 6 दिन पुरुष ने इतने कर दी, और एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करता है। लड़के की बात करें अब, लड़का 9 काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में, यानी 18 दिन में 9 काम कर रहा है। तो एक दिन में 18 दिन में 9 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 9/18, यानी कि 1/2, यानी कि आधा काम। यहाँ से एक्चुअल में पता लगा, यहाँ तो हमने एक माना था, यहाँ एक्चुअल में पता लगा पुरुष एक दिन में 1.5 काम करता है, लड़का एक दिन में आधा काम करता है। काम हो रहे हैं 3 और ये दोनों कर रहे हैं मिलके 2 काम। तो इसका मतलब जो शेष एक काम है उसे कौन कर रहा है? उसे महिला कर रही है। महिला एक दिन में 1 काम कर रही है। ठीक है नहीं, महिला का कितना आ गया है? देखो 1.5 इसका हो गया, आधा इसका हो गया, 2 काम हो गया, लेकिन काम एक दिन में 3 हो रहे हैं, तो इसका मतलब महिला 1 काम कर रही है। अब मैं महिला से बोलता हूँ, पहले देखते हैं पूछ के रहा है। एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? एक स्त्री अकेली कितने दिन पूरा करेगी? महिला एक दिन में 1 काम करती है। मैं उससे बोलता हूँ आपको 9 काम करने हैं, तो कितना समय लेगी वो? 9/1, यानी 9 दिन लेगी। यही हमारा करेक्ट आंसर है। देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कम ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? सिंपल, व्यक्ति कितने दिन में कर रहा है? 10, और व्यक्ति अपने साथ पुत्र को ले आए तो कितने दिन ले रहा है? 3। ठीक है, व्यक्ति अकेला काम करे तो 10 दिन लेता है, और अपने साथ में पुत्र को भी शामिल कर ले तो कितने दिन लेता है? 3 दिन। वही फंडा, 3 और 10 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा? बड़ी संख्या पकड़ो, पहाड़ा गिनना शुरू करो। 10 ही कम 10, 3 से नहीं जाएगा, 10 दूनी 20 नहीं जाएगा, 10 तिया 30, तो एलसीएम कितना आ गया? 30। ठीक है, तो व्यक्ति के काम कितने आ गए हैं? व्यक्ति के काम आ गए हैं 3, और व्यक्ति और पुरुष के काम कितने आ गए हैं? व्यक्ति और पुरुष के काम आ गए 10। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें मिला व्यक्ति के काम है 3 और दोनों के काम है 10। देखो भाई, व्यक्ति है, वी से व्यक्ति है, और पीछे कौन है उसका? पुत्र। पुरुष बोल दिया कि मैंने, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। व्यक्ति और पुत्र के काम है 10, जिसमें से कि व्यक्ति के 3, तो व्यक्ति की जगह 3 रखो, प्लस पुत्र बराबर 10, तो पुत्र बराबर 10 - 3, यानी कि पुत्र के काम कितने आ गए हैं? 7 आ गए हैं। अब वो हमसे पूछ क्या रहा है? अब मैं बोलूँ, मुझे यहाँ से पता लगा पुत्र एक दिन में कितने काम कर रहा है? पुत्र एक दिन में 7 काम कर रहा है। अब मैं उससे बोलूँ कि ये 30 काम आप ही को करने हैं, पुत्र को। ठीक है, तो कितना समय लोगे? तो हमें सिंपल पता है, समय बराबर होता है कुल काम बटे एक दिन में किए गए काम। तो देखो 7 चौका 28, जो शेष बचा उसे ऊपर लिखो, और जो भाजक है उसे नीचे लिखो। कितना हो गया? 4 सही 2/7। देखो भी कौन सा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्य को पूरा करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य कुशलता 7:4 के अनुपात में है। उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए जाने वाले दिनों यानी समय की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल, देखो भाई, पी
अनुपात Q किसका, ब्रैकेट में लिखते हैं हम कार्य कुशलता का अनुपात कितना है। सिंपल है, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया है। कार्य कुशलता का अनुपात है 3:4। और मैंने बताया आपको कार्य कुशलता का अनुपात और लिए गए समय का अनुपात उल्टा होता है। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3:4 को उल्टा कर दो, 4:3 हो जाएगा। सिंपल। ये तो ध्यान रखना है कि कार्य कुशलता और कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात सदैव उल्टा होता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता भी दिया था। 4:3 देखो भी कौन सा है, 4:3 ही है। ठीक है, तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा, 4:3 होगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 के बाद है क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। ठीक है, देखो ये तपस जो है ना, ये मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी कि मिहिर, तो देखो ये वही बात होगी, जब दुगनी गति से कार्य करता है तो कार्य कुशलता होगी ना। तो देखो इसको ऐसे ही लिखेंगे फिर हम, जब कार्य कुशलता है इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो देखो तपस और मिहिर का अनुपात किसका, कार्य कुशलता का अनुपात कितना है। तपस दुगना है तो दुगना करो, मिहिर 1 है। जब कार्य कुशलता का अनुपात 2:1 है तो हमारा क्या होगा, फिर इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा, इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:2 हो जाएगा। सिंपल। इसका मतलब मुझे ये मिला कि तपस एक दिन में एक काम करता है। इसमें क्या दिक्कत हो रही है भी, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। अरे ये तो सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत कर दी हमने। देखो भी, ये है तपस, ये है मिहिर। देखो तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी कि मिहिर एक दिन में एक काम करता है, तो ये कितने काम करता है, ये दुगने काम करता है। सिंपल। हम इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी कि मिहिर एक दिन में एक काम करता है तो तपस एक दिन में 2 काम कर लेता है। अब मैं इन दोनों को कार्य करने लगाता हूँ तो 2 काम तो तपस करेगा और 1 काम मिहिर करेगा। कितने काम कर देंगे, 3 काम कर देंगे। अब आगे बोल रहा है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लें। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया, तो इसका मतलब ये कुल काम कितने थे, 12×3 यानी कि 36 काम थे वो। तो पूछे तपस अकेले उसे कितने दिन में पूरा करे। तपस एक दिन में 2 काम करता है, मैं उससे बोलूँ कि आपको 36 काम करने हैं, तो कितना समय लोगे, समय बराबर कुल काम बटे एक दिन में किए गए काम, यानी कि 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ हमने स्टार्टिंग में यही समझने में थोड़ी गलती कर दी थी। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी कि मिहिर एक दिन में एक कार्य करता है तो तपस 2 कार्य करता है। अगर दोनों के एक साथ कार्य लगाऊं तो एक दिन में कार्य करने लगाऊं तो एक दिन में 3 कार्य करेंगे। ठीक है, अब एक दिन में 3 कार्य करते हैं, किसी कार्य को 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो कुल कार्य कितने थे, वो 12×3 36 थे वो। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि तपस इधर आओ, आपको ये 36 कार्य करने हैं, तो कितना समय लगेगा, तो हमें पता है समय बराबर होता है कुल कार्य बटे एक दिन में किए गए कार्य। तो एक दिन में किए गए कार्य 2। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी ए और बी एक साथ कार्य करेंगे तो 15 दिन लेंगे। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। सिंपल, वही पिता पुत्र वाला आ गया। बी कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, वही एलसीएम लो पहले। एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो ए और बी के काम 4, बी के काम 3। ठीक है, तो यहाँ से पहले बी के काम, ए के काम निकालो हमें। हम तो ये तो पूछा है ए अकेले कितने दिन में करेगा,
तो हमें पता है a प्लस बी बराबर आया है 4। a प्लस बी कितना है 3 बराबर है 4। तो a बराबर है 4 माइनस 3, यानी कि 4 में से 3 गया 1। इसका मतलब ये हुआ a एक दिन में एक काम करता है। मैं बोलूँ तुम्हें 60 काम करने हैं तो कितना समय लोगे तुम? समय बराबर होता है कुल काम बटे एक दिन में किए गए काम। तो कितने दिन लेंगे ये? 60 दिन लेंगे। कौन? मिस्टर ए। इसी के साथ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20th क्वेश्चन है हमारा, यदि राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं और राम अकेले 24 दिन में। सिंपल, ये 2-3 सवाल एक से शामिल हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राम और श्याम मिलकर कितने दिन लेते हैं? 8 दिन, ठीक है। और राम अकेले कितने दिन लेता है? 24 दिन। तो वही पहले एलसीएम 8 और 24 का एलसीएम 24। इनके काम 3, इनके काम 1। तो यहाँ से राम प्लस श्याम बराबर 3, ठीक है। जिसमें राम का मान है 1 तो रख दो, प्लस श्याम बराबर 3। तो श्याम बराबर 3 माइनस 1, श्याम बराबर कितना है 2। यहाँ से मिला हमें श्याम डेली के कितने कार्य करता है? 2 कार्य करता है। तो हमें क्या पूछा यहाँ पे? हमसे पूछा बताइए श्याम इसी कार्य को कितने दिन पूरा करेगा। तो श्याम का समय बराबर कुल कार्य बटे एक दिन में किए गए कार्य। कितने हो गए? 12 दिन, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ जो भी इस वीडियो में मैंने आपको समझाया होगा अच्छे से समझ आया होगा। टॉप 20 का मतलब है कि इस वीडियो में मैंने कुछ सही लेवल के क्वेश्चन शामिल किए हैं, क्योंकि इससे पहले जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाए थे उसमें था 4-5 वीडियो, तो उसमें है, आप प्लीज़ जाकर देखेंगे, ठीक है। तो सारा बेसिक कंसेप्ट तो हमने उसी में शामिल कर लिया था। फिर वो क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत देते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया था। और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इसकी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मैं आपको अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।